20 करोड़ मात्र, और हम लोग हैं 123 करोड़। कभी मुसलमान आपसे इस जन्म में क्या 7 जन्म में लड़ेगा? नहीं। बहुत क्लियर बता रहा हूं, ताली मत हो जाना, मेरी बात गौर से सुने। आज तक मुसलमान कभी नहीं लड़ा किसी से। इनका मतलब है मुसलमान को नफरत के बीच में खड़ा रखा, ये नहीं लड़ सकते। जमात के बारे में कोरोना में जो बात कही थी, मेरा एक एक ट्वीट आप पढ़ लो। मैं जो सदन में बोलता हूँ वर्ल्ड के 5 बार अवार्डेड एमपी, मैं दुनिया में कभी, जितना हम बांटते हैं उतना ही लोग लूटता है। ताली मत बजाइए। जितना ही लोग लूटा होगा उतना तो हम बांट दिए होंगे, तो इनको हम क्या समझेंगे? आप हमको बताइए। कुछ नहीं। एक ये जात पात हिंदू मुसलमान करता है, और हम इंसान को किसी भी जात को भगवान मानते हैं। हमने कभी जात पात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी, आप हमको एक बात बताइए। दूसरी बात आप हमको बताइए, आप कहते हैं मुसलमान घुसपैठी या जमीन, बांग्लादेश कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? झारखंड के कोई भी सटा हुआ बॉर्डर है जहाँ से घुसपैठ हो सकता है? मैं बहुत क्लियर आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हो सकता है। चलिए ये भी बात करता। नरेंद्र मोदी जी, पहली बार आपने बाबूलाल मरांडी को आडवाणी ने मुख्यमंत्री बनाया। इस झारखंड को बनाया किसने? इस झारखंड के बनाने में शिबू सोरेन जी, यहाँ के आदिवासी और झारखंड के लोगों की कुर्बानी, जितने लाश गिरे, और उसके बाद शिबू सोरेन और हम तिहाड़ जेल में बंद हो गए। तिहाड़ जेल हम दोनों, शिबू सोरेन जी कितना उनको यातनाएं दी, कितना रोते थे, रात रात भर मुझे पता है उस पर कितने जुल्म किए गए थे। अंत में शिबू सोरेन जी और लालू यादव जी ने मिलकर झारखंड का निर्णय लिया। कोई बीजेपी वाले ने झारखंड का निर्णय नहीं लिया, अटल जी उस वक्त सरकार में। लालू यादव जी और शिबू सोरेन जी ने समझौता किया, और बिहार झारखंड को दोनों माँ और मौसी, एक तरफ माँ दूसरा तरफ मौसी, माँ और मासी। मासी का मतलब माँ जैसे, समझ रहे ना बात को? ये दो लीडर, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सबसे पहले 23% फैक्ट्री बंद हो गई, और पहली फैक्ट्री बंद हुई ईटीसी की, अटल जी के रहते हुए, जब झारखंड बना। बाबूलाल मरांडी सीएम बने, हम उनको गलत सीएम नहीं कहते हैं, और हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। बुरा किसने कहा बाबूलाल मरांडी को? बीजेपी के लोगों ने उनको कहा ये चोरी किया है, ये गलत आदमी है, और उसको पार्टी से निकाल दिया। और बीजेपी सबसे पहले आदिवासी में बाबूलाल मरांडी को बर्बाद, मरांडी समाज को आदिवासी से बर्बाद किया। तब आए मुंडा जब यहाँ से पैसा पहुंचाने में दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा कि मेरे औकात की बस की चीज नहीं है, इतना पैसा मैं नहीं पहुंचा सकता हूं। तब मुंडा को इसने बर्बाद किया। फिर आदिवासी में ही एक को, मुंडा को बर्बाद करके इसने घर बैठा दिया और दिल्ली बुला लिया। तब आप याद कीजिए, आज इसके पास 5 सीएम। एक सीएम कांग्रेस ने बनाया, मधुपुरा। कांग्रेस ने कब बनाया सीएम? कांग्रेस ने तब बनाया था जब मधुपुरा इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, तब तक उस पर चोरी का कोई आरोप नहीं था। जब वो सीएम बने और उन पर कई आरोप लगे, यही बीजेपी वाले ने लगाए, तो कोरा को बीजेपी वाले जबरदस्ती ईडी सीबीआई करके जेल में ठूस दिया। तो पहले समाप्त किया मरांडी, तब समाप्त किया मुंडा, और तब समाप्त किया कोरा। 3 आदिवासी वर्ग, समझते चलिए, और इसको जेल में बंद कर दिया। ठीक, अब आइए चंपई सोरेन। हेमंत भाई ने, हमारे छोटे भाई की तरह, हम दोनों खून हैं। हेमंत भाई ने अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, शिबू सोरेन के वर्कर को सीएम बनाया। बीजेपी वाले ने उनके पीठ में खंजर भोंका, आया, बोला तुम मेरे साथ आओ, पैसे देके खरीदे। पहले उसको चोर कहा और फिर अपने साथ ले लिया। अब आइए बरका चोर का नाम है। बरका चोर का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जोर से बोलिए। रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास 85% पैसा रंगा बिल्ला को पहुंचाने लगा।
देखिए 4 गिद्ध है, गिद्ध समझते हैं, नटवर लाल समझते हैं, सु बाजा तो बाजा, चलनियो बाजा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो बेटा पेशाब कर रहा था, बोला रे साला तू खड़े पेशाब करता है, बाप संस्कार नहीं दिया, उसको पकड़ ले, दिल्ली गया, देखता है बाप छते पर से पेशाब। समझिए मेरी बात को। अब मैं ये 5 मुख्यमंत्री इनको देखिए, 4 आदिवासी मुख्यमंत्री को इसने जमीन पर बैठा दिया। ये मारना कैसे जानता है इसको समझिए। और रघुवर दास जो पैसा पहुंचाया उसको गवर्नर ने। अब गवर्नर क्यों बनाया उड़ीसा का? इसलिए बनाया कि वहां डेमी मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है। पैसा पहुंचाने का काम रघुवर दास कर सकते हैं, इसलिए तुम वहां बैठो और सारा पैसा उड़ीसा का कहां पहुंचाओ। ताली एकदम सुनिए गौर से, ताली से कोई फायदा नहीं। आप अपने दिल में बैठा लीजिए, मैं आपको एक पॉइंट बता के जा रहा हूं, ठीक। अब आइए मैं आपको आता हूं 5 मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन। पहले हम हेमंता बिस्वा के बारे में कुछ आपको बताते, तब नरेंद्र मोदी के बारे में बताते। देखिए ये आदमी गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। इससे हम 4 बार जाके असम में लड़ चुके हैं। जब ये बिहारी को जला रहा था और यूपी के लोगों को, मेरी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था, तो इसने बोला पप्पू यादव को नहीं ढुकने देंगे। हम मणिपुर से लड़के एवे किए थे, मणिपुर में सबसे ज्यादा जुर्म किया, फिर हम आसाम पहुंचे। इससे हम 4 बार लड़े। इसकी कहानी सिर्फ सुन लीजिए। इसकी कहानी आप यही है, ये कितना बड़ा डरपोक और कमजोर है, अपने को गुंडा कहता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहादुर आदमी ना कभी दूसरों की जिंदगी नहीं छीनता है। इन्होंने कांग्रेस के नेता को मरवाया, सबसे पहले मृणाल जी को, मृणाल दुबे को, और उसके बेटे को जबरदस्ती आज तक डरा करके 91 में इसके घर में 90 में 92 93 में लगभग हथियार का जखीरा मिला, उल्फा था। और ये उल्फा को हर महीना उस वक्त 10 लाख रुपया, जब ये कांग्रेस में था तब ये जाके नरेंद्र मोदी के जिला में कहा कि पाइप में मुसलमानों का खून है। और जब ये गलत बयानबाजी शुरू किया तो कांग्रेस इससे दरकिनार किया, तब ये बीजेपी में चले गए। अब आप जानिए, ये यहाँ के आके कहता है कि भैया हमको भगाना है, हम आए हैं भगाने के लिए सबसे ज्यादा घुसपैठी को। ए हेमंता जी, 5 सीएम और 56 इंच का प्रधानमंत्री 11 साल से, तो 5 सीएम 24 साल 23 साल और 11 साल से 56 इंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 1 6 और 7वां आगे गुंडा आपको ये 7 आदमी मिलके एक को घुसपैठी आप 24 साल में नहीं निकाल पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए नहीं गए। और ये 56 इंच सीना वाला जब इतना दिनों से आपका मुख्यमंत्री और 20 साल से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लूटा है, तो जब आप इसके पहले 5 साल रघुवर दास सीएम थे तो लूटा था तो हेमंत को जेल क्यों नहीं भेजे? जब इसने 5 साल रघुवर थे और सही माने में कोई मुसलमान या कोई गलत आदमी यहाँ प्रवेश किया हुआ था तो आप एक आदमी का नाम चिन्हित करके उसको जेल भेज देते। तो आपको 20 साल में एक भी मुसलमान नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। और हेमंत सोरेन पर 5 साल रघुवर दास सरकार में रहे, एक आपने आरोप नहीं निकाल पाया। अब मेरी सरकार है, अब गया हेमंत बिस्वा 5 स्मगलिंग करता है, 5। सबसे ये कहता है कि जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। हेमंत बिस्वा जी, जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है? आसाम से। और आसाम में हर दिन जानवर की तस्करी का 24 करोड़ रुपया तुम्हारा हजारे का मंत्री उसूलता है। सुपारी का सबसे ज्यादा तस्करी कहां होता है? मैं नाम भी ना जाता हूं। और इनकी बीबी के नाम से 12 अकाउंट है, 12 मेरे पास है। चैलेंज है हेमंत बिस्वा को, यदि पप्पू यादव को, हम यदि मुख्यमंत्री यहाँ होते ना, यहाँ अगल बगल में,
तो इसको हम असामे में उठा के बंद कर दिए, तो इधर देखबे नहीं करता है। आप इसका चिंता छोड़ दो। ये डेली सुबह जाता है, असम में तस्करी का पैसा 24 करोड़ उठा के लेके आता है, और सीएम के नाम पर इसको फ्री दे दिया है, कोई बोलता नहीं। हमने हेमंत जी से बोला, हेमंत भाई इसका एयरपोर्ट छोड़िए, बाहर को चेक करें, इसकी गुंडाई छोड़ा देंगे। देखिए ये खोखला है, इसकी कहानी जानी है। सुपारी का व्यापार यही करता है, जानवर की स्मगलिंग यही करता है। आप गौर से सुनते जाइए, गलत कोयला की स्मगलिंग यही करता है। एक दवाई है जिसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, उस दवाई की स्मगलिंग नेपाल से यही करता है, 5 स्मगलिंग, और हर दिन मिनिमम 1 से 150 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात आई, लगभग 84 ऐसे व्यापारी हैं जिसका इसने अपने बीवी के अलग अलग बना करके नया नया, क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग अथी बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बना करके ये क्या किया सुनिए, अपने बीवी के नाम से 84 आदमी का नाम है मेरे पास, जिसका जिसका लिया। हमको रो करके परसों रात को लोगों ने कहा सब मरवारी है, बिजनेसमैन है। कहा भैया मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरा नाम आउट नहीं कीजिएगा, मरवा देगा। बोला हम 300 करोड़ के मालिक थे, हम 50,000 रुपया के तरस गए, हमारे बच्चे को मैं कपड़ा नहीं दे पाता। मेरा इन्होंने जबरदस्ती अपने बीवी के अकाउंट अथी से फॉर्म के नाम से मेरा चाय बगान लिखा लिया। 84 चाय बगान इसने लिखा लिया, 84। तस्करी यही, मर्डर यही, उल्फा को पैसा पहुंचाता यही। आप सुन लीजिए, और यहाँ आकर के ये बात करता है। हेमंत जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना हेमंता जी, आपको बड़ा भला तरीके से। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 54% फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, खदान का नाम बता देता हूँ, माइंस का नाम बता देता हूँ। जमशेदपुर से मैं शुरू करता हूँ, 153 फैक्ट्री जमशेदपुर की छोटी बड़ी खत्म हो गई। 1 लाख मजदूर का अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है झारखंड का, 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम फैक्ट्री लगी थी जिंदल के द्वारा, स्टील प्लांट। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम एजुकेशन हब खुला था सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में। 14 के बाद पत्रकार जी से मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 20 साल यहाँ सीएम रहे, आप किसी एक फैक्ट्री और माइंस का नाम बताओ जो आपने नया खोला हुआ, कोई फैक्ट्री आया हुआ। नरेंद्र मोदी जी आप 246 गुजराती व्यापारी को आप लाए, रोमटा जैसा व्यापारी जो मेरे मित्र थे, हजारीबाग सबसे बड़ा व्यापारी, और हम दोनों साथ रहते थे। हमारे मामा वहां जीएम हुआ करते थे, सरोज भारती। रोमटा जैसा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी को आपने बर्बाद कर दिया, और गुजरात के सारे व्यापारी को लाकर के माइंस पर आपने बैठा दिया। चौथी चीज, आपने लोहा और स्टील, 76% लोहा और 80% स्टील लगभग आप चुपचाप चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं, जो किसी को पता नहीं है। और ये लोहा आप ट्रेन से कहाँ उतार लेते हैं, और इसका कोई रॉयल्टी हमको नहीं मिलती। 1,36,000 करोड़ का पैसा है, ये नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया। सरला कोर्ट जब अहमद भाई ने आदिवासी के लिए बिल पास किया तो इसने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, और अमित शाह जी ने उस बिल को बंद कर दिया। हमको नरेंद्र मोदी जी, आप हमको कोई एक बात बताइए, आपने बर्बाद किया क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान भाई, ये आपको कुछ नहीं करेगा, ये आपको डराएगा। गल्फ कंट्री से इसको ऊर्जा चाहिए, गल्फ कंट्री से इसको तेल चाहिए, और दुनिया की पॉलिसी में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई व्यापार और देश के हित में नहीं है। मैं आप इसको समझ लीजिए, ये आपसे नफरत करवाता है और ये चोट करता है यादव पर, शाह पर, चौधरी पर, तलवार पर, बनिया पर, नुनिया पर, पासवान पर, राम पर, आदिवासी पर। पूछिए कैसे? आते ही इन्होंने नौकरी बंद कर दी।
एक भी वैकेंसी बैंकिंग का आज तक निकला है? नहीं नहीं निकला है सर। बताइए ना। नहीं यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, बैंक की वैकेंसी बताओ, निकला है? नहीं निकला। इसको कितना दिन हो गया? 11 साल हो गया ना। अच्छा, बैंक की वैकेंसी में खाली बैकवर्ड तो नहीं, फॉरवर्ड के लड़के को भी नौकरी मिलती, तो इन्होंने यूथ को बर्बाद किया। अब आइए, रेलवे की एक भी वैकेंसी निकली है? नहीं सर, नहीं निकला है। अरे बोलिए ना जोर से। कि इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुशवाहा के बच्चों से है, इसकी लड़ाई पासवान के बच्चों से है, इसकी लड़ाई तेली के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुर्मी के बच्चों से है, इसकी लड़ाई हर नौजवानों से है। ये 2 करोड़ की नौकरी की बात करके मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, हिम्मत है तो वो जवाब दे दे 20,000 नौकरी 11 साल में नहीं दी, तो आप बर्बाद हो गए। आइए अग्निवीर, उसमें आप बर्बाद हो गए। अब आइए आरक्षण, इसने क्या किया? आपके आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं किया,